आइए बच्चों, मैंने आपको कल के वीडियो में यहाँ तक बताया था डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में कि एक जो है गैमेट इससे फ्यूज करता है एक सेल से, इसकी प्लेटिट्यूम होती है, ये जाइगोट बनाता है, दूसरा यहाँ पर जो है इससे फ्यूज करता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक, ये न्यूक्लियस बनाता है। इसकी प्लेटिट्यूम होती है क्योंकि इसमें 3 न्यूक्लियस पेज होते हैं, ये ट्रिपल इसमें जो है न्यूक्लियस हो जाते हैं और इसमें जो डबल होती है। अब इस सबको छोड़ करके हम आपको केवल ये बताएंगे कि जाइगोट जो है, इस जाइगोट के बारे में बात करेंगे। अब इसमें इसकी स्टेजेस के अंदर जाइगोट में मेल एक और जो है पॉलन का मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो गया तो इसका जाइगोट बन गया। ठीक, अब जाइगोट के बनने में क्या क्या हमारी स्टेजेस हैं? एक तो प्रोएम्ब्रियो है, दूसरा जो इसका फिर ये प्रोएम्ब्रियो से ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, फिर उससे हार्ट सेल एम्ब्रियो बनेगा, देन उससे मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा। ठीक, तो ये जाइगोट जो है इसमें डिवीजन शुरू हो जाएगा। एक सेल से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। ठीक, और इसका जो है धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो ये जो है ये पोर्शन जो है हमारा ये सस्पेंसर कहलाता है। ठीक, बाद में डीजनरेट हो जाता है, ये जो है डीजनरेट हो जाता है। तो ये जो हमारा ये मैच्योर जो एम्ब्रियो है, आईबीसी के बारे में हम जो है पढ़ते हैं। ठीक, ये ना हमारा जो है ये डाइकाट एम्ब्रियो है और ये जो मोनोकाट का है। ठीक, डाइकाट में देखिए अब ये इसमें एक एम्ब्रियोनल जो है एक्सिस बनेगी, ये इमेजनरी होती है, ये एम्ब्रियोनल एक एक्सिस बनेगी, फिर ये जो है इमेजिनरी लाइन होती है जिसमें एक कार्टिलेडन, डाइकाट में 2 कार्टिलेडन होते हैं, एक दूसरा एक कार्टिलेडन, दूसरा कार्टिलेडन ये है। ठीक, अब जो कार्टिलेडन के ऊपर का जो होता है उसे इपिकोटाइल बोलते हैं, और उसमें जो जहां से निकलता है उसके नीचे को हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। इसमें इपिकोटाइल में यहाँ पर प्लूमल होगा ऊपर की तरफ, जो कि हमारा जो है शूट सिस्टम बनाएगा, और इसे जो है हाइपोकोटाइल में रेडिकल होगा जो कि रूट सिस्टम को हमारा जो है बनाएगा। तो ये जो है प्लूमल ये क्या है, ये स्टेम बनाएगा और आसमान की ऊंचाई में कुछ होना चाहेगा, और ये जो है रेडिकल जो है इसमें से जो रूट निकलेगा और वो जो है जमीन की गहराइयों को नापना चाहेगा। ठीक, ये हमारा जो डाइकाट का है। अब मोनोकाट इस प्रकार का होता है। देखिए इसमें जो है एक ही कार्टिलेडन होता है जिसको हम स्कोटेलम बोलते हैं, एक ही कार्टिलेडन इसको स्कोटेलम बोलते हैं। होता है दूसरा भी कार्टिलेडन, लेकिन ये बहुत ही एग्रेसिव होता है, बहुत छोटा है, जिसको मीटिब्लास्ट बोलते हैं। ठीक, अब इसमें जो है सूट, ये सूट जो अपेक्स रूट बनाएगा और ये रूट को बनाएगा, और जैसे इसमें था ना, इसके रूट के ऊपर ये रूट कहीं लग जाती है, जो कि उसका काम होगा इसको जो है प्रोटेक्ट करना रूट को। ये डाइकाट एम्ब्रियो, मोनोकाट एम्ब्रियो। हमारे बच्चे जो है सीड के बारे में पढ़ते हैं। सीड क्या है? ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। और इसका नंबर ऑफ सीड क्या है? ये जो है नंबर ऑफ सीड नंबर ऑफ ओव्यूल से बराबर भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। पार्ट्स क्या क्या है देखिए इसमें, पार्ट्स में एम्ब्रियो होगा, एंडोकार्प होगा, सीड कोट होगा, माइक्रोपाइल होगा एंड हाइलम होगा। माइक्रोपाइल और हाइलम क्या होता है? वो जिसमें से पोर होता है जिसमें से वो जर्मिनेट करता है सीड। ठीक, और सीड कोट में जो 2 होते हैं, एक टेस्टा एक टेगुमेन, इसकी दो जो है ये लेयर होती है, आउटर लेयर को टेस्टा, लेयर को टेगुमेन कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? प्रॉपर्टीज क्या होती है सीड की? एक इसमें जैसे किसान है उसको बीज को जब स्टोर करता है तो उसमें ये 2-3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। डिहाइड्रेशन, पानी जो इसमें बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से 15% तो वाटर होना चाहिए। डायमेंसी, जब वो अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए तो उसको जो है अनफेवरेबल कंडीशन में उसको जो डैमेज हो जाना चाहिए, सीड को डैमेंसी स्टेज में चला जाना चाहिए, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब वो जाकर के जर्मिनेट करता है, तो वो जर्मिनेशन बाद गिव राइज टू प्लांट। इसकी वायबिलिटी देखिए कैसे थी सीड की, जैसे आपने उसमें पढ़ा था पॉलन की वायबिलिटी 2-2000 साल होती है। ठीक, ऐसी सीड की वायबिलिटी होती है। सीड वायबिलिटी अलग अलग, जैसे ऑक्साइड्स में दिखाया है तो कुछ महीने की होती है, और ये लुपिनस है, ये जो है इसकी वायबिलिटी सीड 10,000
फ्रॉम द आर्किटेक्ट से कहीं प्राप्त हुआ था, ये जो है इवेक्यूएट वहां से किया गया था। इसकी वायबिलिटी 10,000 साल थी, 10,000 साल बाद भी इसको जो है जनरेट कर लिया गया था। और डेट पाम जिसका खजूर होता है उसका वायबिलिटी सीड की 2000 साल होती है। ठीक, अब इनके टाइप कैसे होते हैं, इनके टाइप पढ़ते हैं। सीड का टाइप एक नॉन एंडोस्पोरिक होता है, एंडोस्पोरिक और एल्बुमिनस सीड उसको बोलते हैं। इसमें एम्ब्रियो कंज्यूम्स ऑल एंडोस्पर्म, जितना एंडोस्पर्म होता है वो सारे एंडोस्पर्म को जो है ये कंज्यूम कर लेता है, सिर्फ उसको जो है नॉन एंडोस्पोरिक बोलते हैं, ज्यादा डाइकाट में होता है। और एंडोस्पोरिक ये जो होता है ऑल एंडोस्पर्म नॉट कंज्यूम, इसमें पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता है, एंडोस्पर्म जो कुछ बच जाता है जैसे उसमें मोनोकाट में होता है। ठीक, पेरिस्मिक सीड होता है, रिमेन ऑफ ये पेरिस्पर्मिक सीड भी कहलाता है, जिसमें जो है न्यूक्लियस से कुछ सेल जो बचे रह जाते हैं उसको पेरिस्पर्मिक सीड कहते हैं। आइए फ्रूट का होता है, फ्रूट जो है फर्टिलाइज ओवरी, ओवरी जो फर्टिलाइज होती है उसको हम फ्रूट कहते हैं। ओवरी जो ओवरी फ्रूट में बदल जाती है और ओवरी वाला क्या है फ्रूट वाला और पेरिकार्प में बदल जाता है। ओवरी किस में है फ्रूट में, और ओवरी वाला बदल जाती है फ्रूट वाल में। इनके टाइप्स देखिए कैसे हैं फ्रूट के टाइप्स। एक ट्रू फ्रूट होता है, ट्रू फ्रूट में क्या होता है जब कोई भी फल हमारा ओवरी से बनता है, फ्रूट बनता है तो उसको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। जैसे आपका वाटरमेलन है, पपाया है, ये सब एग्जाम्पल है। और फॉल्स फ्रूट कब होता है जब उसमें फ्लावर का कोई ओवरी के साथ में कोई दूसरा पार्ट उसका जब जो है फ्रूट बनाने लगता है तो उसको हम जो फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा एप्पल है, ठीक है, एप्पल में होता है और किसमें होता है नाशपाती होती है उसमें होता है। पार्थिनो कार्पेट होता है, उसमें जो है जिसको पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। इसमें क्या है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और फिर भी जो फ्रूट हमारा बन जाता है। जैसे आपका केला है और अंगूर है, ठीक, बाय यूजिंग ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन को उस चीज को जो है डेवलप कर लेते हैं जो कि हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा बनाना है, ये पार्थिनोजेनिक फ्रूट कहलाता है। ठीक, अब इसमें दो प्रकार के फ्रूट होते हैं, एक ट्रू फ्रूट होता है, एक ड्राई फ्रूट होता है, एक जो फ्लेशी फ्रूट होता है। ड्राई फ्रूट में क्या होता है पेरिकार्प जो उसमें डिफरेंशिएट नहीं करता है, और फ्लेशी फ्रूट में पेरिकार्प हमारा जो डिफरेंशिएट कर जाता है एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में। जैसे हम आम खाते हैं तो आम का कौन सा पोर्शन खाते हैं तो मेसोकार्प का पोर्शन, ये पोर्शन मेसोकार्प को खाते हैं। ठीक, मैंगो में मेसोकार्प मिड पार्ट हमारा यही है। और कोकोनट में कौन सा है, कोकोनट में जो इंडोस्पर्मिक मिड पार्ट होता है उसका लिक्विड वाला भी हम जो लिक्विड होता है जिसको हम ड्रिंक करते हैं, और दूसरा जो है दूसरा जो इंडोस्पर्म होता है उसको भी हम जो खाते हैं। अब पार्थिनोकार्पी क्या है, पार्थिनोकार्पी एक मिक्सी बड़ी जरूरी है। पार्थिनोकार्पी का फॉर्मेशन ऑफ फूड विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको पार्थिनोकार्पी कहते हैं। एपोमिक्सिस को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक, और जनरली सीड है वन एम्ब्रियो, ज्यादातर सीड में एक ही एम्ब्रियो होता है और पॉली एम्ब्रियोनी होती है जिसमें एक जो है वेयर ये सीड हैज मोर देन वन एम्ब्रियो। एग्जांपल साइट्रस फ्रूट दिया है जहां पर जो है जिसमें बीज में एक से ज्यादा जो एम्ब्रियो होते हैं। ठीक, फिर आप बच्चों पूरा सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के बारे में, ठीक, अगले चैप्टर के लिए फिर अगले उसमें मिलते हैं। ओके।